Hello students, how are you? I hope you must have been fine. Today, after a long time, I'm again here and we are going to learn voices. There are two kinds of voices. What is voice? क्या होता है वॉइस? उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि दो तरह के वॉइसेस होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। इन दोनों को समझ ले तो आप समझ जाओगे कि वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। लेट मी राइट टू सेंटेंसेस। शी प्लेज फुटबॉल एंड वन मोर सेंटेंस इज football is played. First one is she plays football. कौन खेलता है फुटबॉल को? Second one is football is played. क्या खेला जाता है? फुटबॉल खेला जाता है। पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और सब्जेक्ट से ही सेंटेंस को स्टार्ट किया जा रहा है। दूसरे वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। खेला क्या जाता है, कौन खेलता है, दैट डज नॉट मैटर। खेला क्या जा रहा है, फुटबॉल। जब किसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ना देकर ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस कहते हैं। और जब किसी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट को कम इम्पोर्टेंस देकर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब ये देखते हैं कि एक एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं और एक पैसिव के सेंटेंस को एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं। लेट मी राइट वन सेंटेंस। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, फिर एक वर्ब भी होता है और एक ऑब्जेक्ट भी होता है। राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय। इस सेंटेंस को पैसिव में नहीं चेंज कर सकते बिकॉज वर्ब इज नॉट हियर। इज ऑक्सिलरी वर्ब है। ये एक एक्टिव का सेंटेंस होता है। एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जो वर्ब है उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं और फिर जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक्टिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होगा पैसिव के सेंटेंसेस में वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा और एक्टिव के सेंटेंसेस में जो वर्ब होगा पैसिव के सेंटेंसेस में वही वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्टिव के सेंटेंस में V1 होगा, V2 होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस होगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ द सेंटेंस या फिफ्थ फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। एक्टिव के सेंटेंस में वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, पैसिव के सेंटेंसेस में वही वर्ब थर्ड फॉर्म में ही चेंज होगा। बिना थर्ड फॉर्म के हम पैसिव का सेंटेंस नहीं बना सकते। ये बात याद रखेंगे। अब एक सेंटेंस मैं लिखता हूं जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, शी plays
वन मोर सेंटेंस मैं लिखता हूं, शी इज प्लेइंग फुटबॉल। ये दो सेंटेंसेस हैं। पहला है शी प्लेज फुटबॉल एंड सेकेंड वन इज शी इज प्लेइंग फुटबॉल। इसे आप पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? जैसा कि मैंने बताया, जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। फुटबॉल हो जाएगा सब्जेक्ट की तरह यूज, फुटबॉल। जो वर्ब है उसे थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। प्ले को हम यूज करेंगे प्लेड की तरह, और जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। शी का ऑब्जेक्ट हर। तो ये हम बाई के साथ करते हैं, मैक्सिमम बाई के साथ ही करते हैं। अदरवाइज कभी कभी टू का भी यूज होता है बाई के जगह पे, कभी कभी विथ का भी यूज होता है। तो बाई हर। अब चलो, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, इसे हम चेंज करते हैं पैसिव में। शी इज प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल को सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। प्ले को थर्ड फॉर्म में प्लेड, शी का ऑब्जेक्ट। अब ये चीज क्या हो गया? शी प्लेज फुटबॉल, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, दोनों अलग अलग टेंसेस है, पैसिव दोनों का सेम हो गया। फुटबॉल प्लेड बाई हर, फुटबॉल प्लेड बाई हर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इस जगह पे और इस जगह पे ऑक्सिलरी होना चाहिए, जो हमें ये बताएगा कि वो कौन से टेंस का है। कैसे करेंगे मैं यहां बताता हूं आपको। यहां देखिए, अगर वर्ब एक्टिव के सेंटेंस में और पैसिव के सेंटेंस में, अगर एक्टिव के सेंटेंसेस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो पैसिव में चेंज करने के टाइम उसे इज एंड आर के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर एक्टिव के सेंटेंसेस में वर्ब सेकेंड फॉर्म में है तो पैसिव में चेंज करने के टाइम वाज और वर के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर एक्टिव में वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो पैसिव में भी वर्ब थर्ड फॉर्म में ही होगा, बट बीन के साथ। अगर एक्टिव में वर्ब फोर्थ फॉर्म में है तो पैसिव में वर्ब थर्ड फॉर्म में ही होगा, बट बीन के साथ। अगर एक्टिव में वर्ब फिफ्थ फॉर्म में है तो पैसिव में वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा, बट इज एंड आर के साथ। ये चीज ध्यान रखें। अब यहां देखिए, एक्टिव में वर्ब फिफ्थ फॉर्म में है तो ये थर्ड फॉर्म में चेंज होगा इज के साथ। एक्टिव में वर्ब फोर्थ फॉर्म में है तो पैसिव में वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, वो भी बीन के साथ, और साथ में इज है तो इज भी लगेगा।
is being played. Understand? Now अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. Here are two sentences. Active is I broke this pen, and this one is also an active. They have done this. I broke this pen को जब पैसिव में हम चेंज करेंगे तो सेंटेंस हम दिस पेन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है. दिस पेन. ब्रोक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए वॉज के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. ब्रोकन बाई मी, ये आई ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो गया. दे हैव डन दिस, इस सेंटेंस को पैसिव में हम दिस के साथ स्टार्ट करेंगे. दिस दे के साथ हैव का यूज हुआ है, बट दिस के साथ हैज का यूज इसलिए होगा क्योंकि दिस सिंगुलर है और दे प्लूरल है. दिस हैज डन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए उसे पैसिव में हम बीन के साथ थर्ड फॉर्म में लिखेंगे. दिस हैज बीन डन बाई देम. दे ऑब्जेक्ट के तरह जाकर देम हो गया. अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं. द टीचर हैज नॉट स्कॉल्डेड मी. सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. मी को जब वर्ब की तरह सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे आई. हैज नॉट का आई के साथ हम हैव नॉट को यूज करते हैं. स्कॉल्डेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए बी स्कॉल्डेड. टीचर सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो जाएगा बाय द टीचर. अब देखते हैं इंट्रोगेटिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं. ये यस नो इंट्रोगेटिव है. आर यू कॉलिंग हर. इस कंडीशन में सब्जेक्ट है यू, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट. हर का शी. कॉलिंग थर्ड फॉर्म में चेंज होगा. फोर्थ फॉर्म है इसलिए बीइंग के साथ यू ऑब्जेक्ट की तरह चेंज हो जाएगा. क्वेश्चन मार्क रहेगा. अब ये जो आर है, सी के साथ आर का यूज ना होके ईज का यूज होगा. बस इतना सा काम करना है. अब कभी कभी ऐसा भी होता है WH इंट्रोगेटिव होता है. Why are you calling her? इस कंडीशन में हम बनाएंगे Why is she being called by her? No problem. अब देखते हैं कि मॉडल्स वाले सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे. She can beat you. सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. बस ये तीन चीज ही आपको एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए देखना पड़ेगा. यू को हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे. यू जो मॉडल्स है वही मॉडल को हम यूज करेंगे. कैन, और जब मॉडल में V1 होगा तो हम बी के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और शी का हो जाएगा बाई हर. सो
स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह समझे होंगे। इफ यू हैव एनी query, any confusion, you can write your questions in comment box. Please share, like and subscribe my channel so that I will be making more and more videos for you only. Thank you. Have a nice day.